बिहार में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आंदोलन का चेहरा बनने की कोशिश में रहे प्रशांत किशोर इस वक्त अस्पताल में है। ऐसी चर्चा है कि प्रशांत किशोर न सिर्फ नीतीश सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं, बल्कि वो तेजस्वी यादव के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इस बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर अपने चक्रव्यूह में खुद फंस गए। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर वैनिटी वैन के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया, उसकी खरीद में झोलझाल का आरोप लगाया। इसके अलावा उनकी जमानत को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया। नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनको पुलिस बेऊर जेल लेकर गई थी, लेकिन वो बेऊर जेल नहीं बल्कि बेऊर थाने गए थे। वहीं प्रशांत किशोर को निजी मुचलके पर बेल दिया गया है। सुनिए आरोपों की झड़ी लगाते हुए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर क्या कहा। चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर कोई अनशन करे तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये तो चंपारण की भूमि है, लेकिन साध्य और साधन राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा है कि दोनों पवित्र होना चाहिए। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराबबंदी के पक्षधर थे और उनके मूर्ति के पास अनशन करने वाला व्यक्ति यह कह रहा हो कि हम 15 मिनट में शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो क्या बिहार की बेटियों के घर में कोलाहल हो जाए, वो चित्कार करे, महिला हिंसा हो, 50% आबादी का जीना दुभर हो जाए? यह आपका आत्म निरीक्षण हो सकता है माननीय प्रशांत किशोर जी। बिहार की बेटियां वो जीवन जीना नहीं चाहती है। इसलिए आपने यह कहा कि हमने जो जमानत की प्रक्रिया हुई, बेलेबल सेक्शन है सब। जिस तरीके से इन्होंने अपनी पेशी किया, लगा कि बड़े भारी आंदोलनकारी हैं, लेकिन ये बिहार है, यहां चक्रव्यूह में फंस जाइएगा और चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप। सामान्य जानकारी हम लोगों को है कि कोई भी बेल पिटीशन जब फाइल होता है तो आपराधिक इतिहास संभवतः 3rd कॉलम में लिखा जाता है। ऐसे जो वकील होंगे वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या यह सच है प्रशांत किशोर जी कि आपने आपराधिक इतिहास अपना छिपाया है? आप निरीक्षण करिएगा, आत्मावलोकन करिएगा कि क्या आपने अपना आपराधिक इतिहास छिपाया है। अरे 33 नंबर तो छिपाइए रहे थे, गाड़ी का डिटेल छिपाई रहे थे, परिवहन विभाग ने तो आपकी कलई खोल दी। अब जो आपराधिक इतिहास है वह भी आपने छिपा लिया। यह नैतिक रूप से जुर्म है, कानूनी जुर्म तो है ही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर अब कोई सामान्य आपके अधिवक्ता नहीं है, बड़े अधिवक्ता हैं, तो आपने आपराधिक इतिहास क्यों छिपाया? इसके गुना आपने हस्ताक्षर किया उस पर, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। आपने यह कह दिया कि हमने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। यह है कोर्ट का ऑर्डर। माननीय प्रशांत किशोर जी, आप स्वस्थ हो जाए इसकी कामना है हमारी, लेकिन भाषाई रूप से अस्वस्थ आप हैं। बता दें कि बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर पर आंदोलन के बहाने फिल्मी ड्रामा करने का आरोप लगाया था। एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी हैं, और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है, और
कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। ये क्या मामला है, नहीं मामला है, किसी को छात्र छात्रों से लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से जो है एक फिल्म दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम लोग जो है अवगत, और इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पे सब लोग समझने वाले समझते हैं कि कौन लोग करा रहा है सामने और कौन एक्टर। बात खत्म हो। पहली बार देखा गया किसी को जमानत मिलता है, वो व्यक्ति का रकम जमानत हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। एक फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म बात। लेकिन सर कोर्ट से निकल और जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया कोर्ट के बाहर, अब हमको इस पे टिप्पा टिप्पणी, भाई फिल्म है, देखिए। कौन है आखिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? बीजेपी की बी टीम है। वही बेल मिलने के बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने सियासी हमलों का जवाब दिया था। मंगलवार का ये वीडियो देखिए। आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से? आप तो आग बैठ के ताप रहे हैं। जब बच्चे ठंड में पानी से भीग कर पिटाई हो रही है बच्चों की, तो आप अपनी माता जी के साथ लकड़ी लगाकर आग ताप रहे हैं और उसका वीडियो जारी कर रहे हैं। हमने कल तक भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूं, अभी से भी चुनौती दे रहा हूं, अभी से भी आइए और ये युवा सत्याग्रह समिति की जो युवाओं की आवाज है, युवाओं की जो मांग है, उसका नेतृत्व कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा है, आज फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि फिर ये अभियान हम लोग कल पर से शुरू करेंगे। ये फिर नेता चिल्लाएंगे, अरे प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया, जन सुराज ने हाईजैक कर लिया। राहुल जी, तेजस्वी जी, आप लोग ट्वीट करना थोड़ा कम कीजिए, आकर बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सीपीआई एमएल का। कम से कम एमएल के लोग रोड पर संघर्ष तो कर रहे हैं, छोटा करें बड़ा करें। मेरी उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन युवाओं के मामले में जन सुराज, प्रशांत किशोर के अलावा अगर कोई रोड पर उतरा है गंभीरता से, तो सीपीआई एमएल के लोग हैं। तो जो लोग भी युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी से भी जगिए, आइए इसकी नेतृत्व, इसका अभियान में अपनी आवाज जोड़िए, इसका नेतृत्व कीजिए। प्रशांत किशोर और सारे जनसुराजी आपके पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, यात्रा में बार बार वो जा रहे हैं, लेकिन आपके सवाल पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, क्या कारण? भाई, नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए नेता है, जिनका अंतिम 10 महीना चल रहा है। 14 तारीख को चूड़ा दही खा लें, उसके बाद एक अने मार्ग पर चूड़ा दही खाना कभी जीवन में नसीब नहीं होने वाला है। कोई भी मुख्यमंत्री बने बिहार का नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। और कितना ये शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं, आप देखिए। जिस प्रशांत किशोर को पकड़ने के लिए पिछले 5 दिन से इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, कितनी तैयारी की। आज सैकड़ों गाड़ियां, मुझे बताया गया 25 थाने के फोर्स, पुलिस लाइन से फोर्स, सबको लगा दिया और उस आदमी को पकड़कर ऐसे जगह ले गए जहां हॉस्पिटल वाले एडमिशन लेने को तैयार नहीं। 3 घंटे तक, 4 घंटे तक घुमा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि भीड़ से बचने के लिए इस आदमी को ले कहां जाएं। जिस प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, वहां के डॉक्टर भी इनकी बात सुनने को नहीं तैयार है, क्योंकि ये गलत करने को कह रहे थे। और इनके पुलिस प्रशासन व्यवस्था में हीरोइज्म करने वाले 2-4 अफसर भीड़ के दबाव से, आप ये भी जानिए क्यों ले गए मुझे बेउरिए। जब कोर्ट में मामला आर्ग्यू हो रहा था, कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया था। ये हमको इतनी जल्दी क्या थी इनको ले जाने की? जल्दी ये थी कि जो हजारों की संख्या में वहां भीड़ जुटी, तो वहां से पुलिस के रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारियों ने ऊपर खबर भेजी कि भीड़ अनियंत्रित भीड़ है यहाँ। तो यहाँ पर जो हीरो बनने वाले लीडर अफसर है, पुलिस पदाधिकारी, कहीं मौके पर आज नहीं दिखे। जो लाठी चलवाते हैं माइक लेकर, आज वो भीड़ को नियंत्रित करते नहीं दिखे। आज बिहार पुलिस के 4-5 वहां अफसर थे, और जितने जन सुराज के या इस अभियान के समर्थन में आज लोग आए थे, सबको हम लोगों ने कहा कोई पुलिस वाले को परेशान नहीं करेगा। और आप मीडिया बंधुओं ने देखा कि पुलिस हम लोग की क्या सुरक्षा करेगी। जन सुराज के समर्थक, इस अभियान के समर्थक, वो छात्र, युवा संघर्ष समिति के लोग, उन्होंने पुलिस को आराम से वहां पार कराया।
ये कैरेक्टर है इस अभियान का, ये कैरेक्टर है जन सुराज और जन सुराज से जुड़े हुए लोगों का, ये कैरेक्टर है युवा संघर्ष समिति के बच्चों का। बता दें कि प्रशांत किशोर की तबीयत खराब है। अभी वो पटना में मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार प्रशांत किशोर की तबीयत फिलहाल स्थिर है, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर अभी भी अपना अनशन ना तोड़ने के लिए अटल हैं। जनसुराज के नेता उनसे अनशन तोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर थे। इसी दौरान गांधी मैदान से पुलिस उन्हें उठाकर ले गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें बेल मिली और उसके बाद अब वो अस्पताल पहुंच गए।